एक समय की बात है, एक गांव में एक आलसी आदमी रहा करता था जो कोई भी काम नहीं करता था। उसे कुछ भी काम बताया जाए तो आलस से भरा हुआ रहता, हमेशा आलस से पड़ा रहता। यहाँ तक कि वो अपने जीवन को चलाने के लिए भी कुछ नहीं करता, वो यहाँ वहां से मांग कर खाया करता। एक बार वो भूख से व्याकुल होकर यहाँ वहां भटक रहा था। तभी उसने देखा कि सामने एक फलों की बाग है और वो बाग के अंदर चले जाता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसे पेड़ पर चढ़ता हुआ बाग का मालिक देख लेता है। बाग का मालिक वहां आता है, उस लड़के से कहता है कि नीचे उतर, लेकिन वो लड़का नीचे नहीं आता। तब बाग का मालिक वापस जाता है और एक बड़ा डंडा लेके वापस आता है। उसे आता देख ये लड़का पेड़ से उतरता है और जंगल की ओर भागना शुरू कर देता है और उसे लगता है कि बाग का मालिक उसका पीछा कर रहा है। भागते भागते ये लड़का जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद वो देखता है कि एक लोमड़ी जिसके दोनों पैर टूटे हुए हैं वो अपने सामने के दो पैरों से घसीटते हुए आगे बढ़ रही है। और तभी देखता है कि सामने से एक शेर आ रहा है जिसके मुंह में बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा है। उस शेर को आता देख सारे जंगल के प्राणी यहाँ वहां भागने लगते हैं शेर से अपनी जान बचाकर। और ये लड़का भी पेड़ पर चढ़ जाता है शेर से अपनी जान बचाने के लिए और पेड़ से वो नीचे देखते रहता है। लेकिन अब वो जो देखता है वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि वो शेर मांस का टुकड़ा लेकर उस लोमड़ी की ओर बढ़ता है और उस लोमड़ी के सामने उस मांस के टुकड़े को रख देता है। अब वो लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को बड़े ही चाव से खाने लगती है। ये देखने के बाद इसको लगता है कि भगवान ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर की है और ईश्वर ने मेरे लिए भी कोई ना कोई प्लानिंग की होगी जैसा उस लोमड़ी के लिए की हुई थी। अब ये ठान लेता है कि अगर मैं खाने के लिए नहीं भी घूमूंगा तो भी भगवान ने मेरे खाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर की होगी। और वो जंगल से बाहर आकर एक रास्ते के किनारे बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कोई उसे खाना लाकर देगा। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन उसे कोई खाना लाकर नहीं देता। अब वो स्वयं खाने के शोध में निकल जाता है। तब उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं और बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है क्या आपके पास मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति उसे खाने के लिए देते हैं। वो लड़का बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है कि मैंने जंगल में देखा कि एक लोमड़ी के 2 पैर टूटे हुए हैं और सामने के 2 पैर से वो घसीट कर चल रही है। तभी एक शेर वहां आता है, मांस का टुकड़ा लेकर उस लोमड़ी को देता है और लोमड़ी उस मांस को खाती है। जब भगवान ने उस लोमड़ी के लिए खाने की व्यवस्था की है तो मैंने सोचा मेरे लिए भी की होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं 2 दिन से भूखा था। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के से कहते हैं कि भगवान तुम्हें उस लोमड़ी जैसा नहीं उस शेर जैसा बनाना चाहते हैं जो दूसरे को देने के काम है और इसीलिए भगवान ने तुम्हें खाना नहीं दिया। दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी भी यही है कि हमारी जिंदगी में भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमें कैपेबल बनाया है कुछ करने के लिए, लेकिन हम समझ नहीं पाते। इस दुनिया में समय समय पर भगवान हमें सबक देता है लेकिन हम हमेशा सबक लेने से चूक जाते हैं, जैसा वो लड़का चूक गया। उस लड़के ने लोमड़ी की जगह खुद को रखा और ये सोचा कि भगवान ने मेरे लिए भी सब कुछ आसानी से तय करके रखा है, जबकि भगवान ने तो उसको शेर बनाने का सोचा है। भगवान ने इंसान को ताकत दी है, बुद्धिमानी दी है, वो इसलिए दी है ताकि वो अपने लिए कुछ कर सके और अपने लिए करने के बाद किसी और के लिए कर सके। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस लड़के से कहा कि वो लोमड़ी की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि वो मजबूर है और भगवान हमेशा मजबूर लोगों की मदद करता है, लेकिन जिसके पास सब कुछ होता है उसे खुद की मदद खुद करनी है। आपको भगवान ने उस लायक बनाया है, सिर्फ आपको सीखना होगा। कई बार लोग कहते हैं यार मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता हूं, क्योंकि उसने खुद पर विश्वास नहीं किया है, खुद की कैपेसिटी को, खुद की कैपेबिलिटी को नहीं पहचाना है और जिंदगी में कुछ करने के लिए एफर्ट्स लेने होते हैं, ये बात वो नहीं जानता। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो एफर्ट्स लीजिए और समय समय पर सबक लीजिए, पॉजिटिव सबक लीजिए, ना कि उस लड़के की तरह लोमड़ी बनने का सोचिए। अगर आपको ये आलसी लड़के की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।